जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personnel Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, तो आप are also अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि ये इतिहास बनने वाला है। ऐसा बिल सदन में लेकर आ रहे हैं जो सदियों तक याद किया जाएगा कि वाकई में चाहे मुस्लिम पक्ष को उनके हक का ये बिल है, उनके अब सहूलियतों का बिल है, उनकी अब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला बिल है। ये वो समाज है जो वाकई में खुश है इस बिल के आने के बाद। वाकई में ये वो लोग हैं जो अपना हक मारे जाने के बाद किसी के दर पर मिन्नतें भी नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट तक नहीं जा पा रहे थे कि हमारी जमीन वक्त ने छीन ली है, उसे वापस दिलवा दीजिए। आज वे खुश हैं कि कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। वक्फ का जो अब तक अन्याय रहा है, जो भ्रष्टाचार रहा है, जो अनियमितताएं रही हैं, उन सब से इनको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आतिशबाजी कर रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा इस प्रकार का ये कुप्रचार कर रहे हैं कि जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे वो लोग या हिंदुस्तान के मुसलमानों को जमीन दे गए थे, वो वक्फ की जमीन है, तो बिल्कुल गलत प्रचार है। इस प्रकार के प्रचार नहीं करने चाहिए। दूसरा भी ये पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वो तो अल्लाह की ज़मीन है, तो भैया अल्लाह की ज़मीन केवल वक्फ की ही नहीं है। अल्लाह की ज़मीन तो आपके लिए सभी ज़मीन अल्लाह की ही है, पूरा विश्व अल्लाह का है, तो इसका मतलब तो आपका ही अधिकार हो गया उस पर सबका। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, इनकी सोच अच्छी नहीं है और इनका विचार अच्छा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए जो जो स्टेप लिए वो सब आपने देखा कि जनता ने सहृदयता के साथ स्वीकार किए। इन्होंने तो 3 तलाक का भी विरोध किया था। ये तो हर उस कानून का विरोध करते हैं जिसमें इस राष्ट्र का कल्याण होता हो, जिसमें समाज की भलाई होती हो, जिसमें आम जनता को प्रसन्नता होती हो। कुछ लोगों का ध्येय है केवल विरोध के लिए विरोध करना। ऐसी कुछ पार्टियां भी हैं जो विरोध के लिए विरोध करती हैं। अब बताइए, अखिलेश जी को भी मैं सुन रहा था, उनको गाय के गोबर में से बदबू आती है और अब वक्फ बोर्ड पर कैसी भाषा वो बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब जिनका उद्देश्य ही लोगों को बांटना है, देश को बांटना है, देश में इसी प्रकार जैसे जो कुरीतियां चली आ रही थी वो चलती रहें, ऐसी जो लोग सोच रखते हैं, केवल तुष्टीकरण के लिए अपना काम कर रहे हैं, वही वक्फ का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वही विरोध भी कर रहे हैं और वही लोग साथ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगा नीलकंठ जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। बहुत जरूरी है। नीलकंठ त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सैयद साहब को कि आखिर विरोध न करें और साथ दे दें, क्योंकि आम जो लोग हैं, आम मुस्लिम समुदाय जो है वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दीपेश जी कि जो मुस्लिम समुदाय मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ है वो एक पढ़ा लिखा समुदाय है। वो जान रहा है कि ये वक्फ बोर्ड से कोई इनको फ़ायदा नहीं होना है, इसमें केवल इनके मौलवी लोग ही को इनको फ़ायदा होना है और कोई फ़ायदा नहीं इसमें उठा सकता है। आपको बता दूं, 1954 में वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ है और किस लिए लागू हुआ था कि जो यहाँ से छोड़ कर के मुसलमान पाकिस्तान गए हैं और वो उनका जो ज़मीन है वो यहाँ के मुस्लिम गरीब यूज़ करें। वो ज़मीन यहाँ के अल्लाह, यहाँ के समाज के लिए है, पर उसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? कुछ चंद जो इनके नेता हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन का। आपको बता दो, अभी सैयद जी मंदिर के लिए बोल रहे थे, मंदिर की संपत्ति के लिए, तो इन्होंने तो मंदिर की संपत्ति में भी दावा कर चुका था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। साउथ में कई पुराने 2-2 ढाई हजार साल मंदिर पुराने, उसमें इन्होंने दावा किया। अभी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ जहां हुआ था उसमें भी इन्होंने दावा ठोका कि महाकुंभ भी वक्फ बोर्ड की जमीन में हुआ था। तो
ये ऐसे अपनी अयोध्या राम मनमानी मंदिर की करके जमीन अपना रखी फायदा है, उठाते मथुरा की हैं। जमीन पर दावा है, हर जगह दावा तो हुआ ही है। दावा जी, तो हर मैंने तो जगह उदाहरण दावा भी ठोके दिया, इन्होंने। दावा तो ताजमहल पर भी हो रहा है, दावा तो हाँ। कल के वो आपके और हमारे घर पर भी हो जाएगा। मुस्लिम परिवारों के घर पर दावा पे भी हुआ है, होगा। वो पीड़ित का, ये भोपाल का ही जिक्र कर रहा कांग्रेस- हूँ। चंद्रशेखर जी उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते भी शासनकाल हैं। में- वो परिवार आज भी प्रताड़ित है, आज बिल्कुल। भी परेशान है कहीं जा कि नहीं पा हमारी, रहा है और- हाँ, हमारी जमीन छीन ली गई। वो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, ट्रिब्यूनल के अलावा वो कहीं जाता नहीं है, उसके पास अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर ये कानून आता है तो उससे उसको सीधा फायदा होगा। ऐसे कई परिवार के। सैयद साहब, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। सीधा सवाल है कि वक्फ अभी तक, मैं सुन लीजिए, वक्फ अभी तक ये करता है कि किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है और वो जमीन उसकी हो जाती है। क्या ये जो मनमानी है ये खत्म हो जाएगी? इस बात का विरोध है सैयद साहब? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो वक्फ की जमीन होती है और जो वक्फ की जमीन है तो जिसके लिए जिस काम के लिए वक्फ की गई है उसी में इस्तेमाल की जाएगी। अगर ये वक्फ बोर्ड को खत्म करके नया बिल ला जाएगा तो गैर जगह इस्तेमाल होगा। वक्फ अभी ऐसे क्यों जो कर गए पाकिस्तान वाले, नहीं, कयामत तक मुसलमान करते रहेंगे। हम अपने वालिदैन के लिए, अपने आबाओ अजाद के लिए, अपने मकान, मस्जिदों में, मदरसों में वक्फ करते। अब इसलिए नहीं करते कि हाँ सबके लिए हो जाए, या वो उनके लिए जिसके लिए खास इस्तेमाल भेजा गया। नहीं, आप वक्फ मेरा किया है। सवाल नहीं अब समझे वो सैयद उसके साहब। खिलाफ होगा। पुरानी सर, मैं- जमीनें जो हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका कर रहा हूँ जिक्र ही नहीं कि कर रहा हूँ। गैर जगह नहीं इस्तेमाल हो नहीं रहा सैयद है। साहब, जो जमीन और अभी इस्तेमाल वक्फ का के सही पास है, तरीका और आप सुन तो बताएंगे। लीजिए सर, जो जमीन अभी जी। वक्फ के पास है मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वक्फ अभी तक जो मौजूदा कानून है उस लिहाज से ये होता है कि कल को मेरे घर पर वक्फ बोल दे कि ये वक्फ की जमीन है तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं उसके लिए लड़ नहीं सकता। अब वो मनमानी वक्फ की आपकी खत्म बात हो तो- जाएगी कि वो मेरे घर पर दबाव नहीं डाल सकता है कि ये मेरी जमीन है। क्या उस बात का विरोध आप कर रहे हैं कि ये मनमानी वक्फ की खत्म हो जाएगी? इस बात का विरोध है या फिर ये अच्छा कानून है, ये बदलना चाहिए? आप इस पॉइंट का बताइए कि हाँ ये अच्छी बात है, ये बदल मैं जानी तो- चाहिए। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जो लोग इस वक्त की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको हटाया जाए, साफ किया जाए, शफाफ किया जाए, उसके लिए कोई कानून बनाया जाए। तो भाई उसी के लिए तो दूसरे कानून इदारे आ भी रहा हैं है। हमारे गवर्नमेंट के, उसको सफाई के लिए कोई कानून बनाया जाए। नहीं ना तो कि ये कानून नहीं तो खुद मुझे अपने ये बता अंदर में दीजिए कि ये जब कब्जा कर लेंगे तो बहुत सारी डिसाइड चीजें कर रहा है? ये हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, हमारी पहचान है आज पूरे मुल्क में।